देखिए, बिहार सरकार इस मामले में पहले लागू किए गए बेतिया राज मॉडल को आधार बना सकती है। बेतिया राज की ज़मीनों पर अवैध कब्जा हटाने और नियंत्रण के लिए सरकार पहले से ही कानून बना चुकी है। इसी तर्ज पर दरभंगा राज की संपत्तियों के लिए भी अलग नियमावली तैयार करने की योजना है, ताकि संपत्तियों का संरक्षण भी हो सके और उसका उपयोग भी सही किया जा सके। जानकारी के अनुसार फिलहाल प्रक्रिया के तहत दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। यदि कोई वैध उत्तराधिकारी सामने नहीं आता है तो सरकार संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसके बाद इन संपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन को लेकर नई नीति बनेगी, तो पता चलेगा कि इससे स्थानीय लोगों को लाभ होता है या नुकसान होता है। दरभंगा राज की अंतिम महारानी के निधन के बाद संपत्ति कब्जे में लेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दरभंगा राज की विरासत पर राज्य सरकार ने दखल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी के निधन और वसीयत न होने की स्थिति में इस कार्रवाई को नया मोड़ दे दिया गया है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दरभंगा राज की संपत्तियों को लेकर औपचारिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, महारानी के निधन के बाद दरभंगा राज की संपत्ति बिहार सरकार दखल करेगी? बिल्कुल, दरभंगा राज की विरासत पर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने दखल की प्रक्रिया अब तेज कर दी है। अंतिम महारानी के निधन और वसीयत उनका नहीं होने के कारण कार्रवाई को कानूनी आधार मिल गया है। कानूनी जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कामसुंदरी देवी की संपत्ति को लेकर अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार महारानी के निधन के बाद उनकी संपत्ति के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी सामने नहीं आया है। सरकार ने पहले चरण में आम लोगों से आपत्तियां और दावे आमंत्रित किए हैं और यह प्रक्रिया तय करेगी कि किसी व्यक्ति या संस्था का संपत्ति पर वैध अधिकार है या नहीं। फिर सरकार महारानी की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में लेगी। सर, तो किस आधार पर महारानी की संपत्तियों पर सरकार कब्जा करने जा रही है? महारानी कामसुंदरी देवी का निधन 12 जनवरी 2026 को हुआ था और उन्होंने कोई वसीयत नहीं लिखी है, कोई वसीयत नहीं छोड़ी है। साथ ही उनकी कोई संतान भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर कानूनी अस्पष्टता बनी हुई है। राजस्व विभाग का मानना है कि जब तक कोई वैध उत्तराधिकारी सामने नहीं आता तब तक राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यही वजह है कि संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। दरभंगा राज की संपत्ति सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, इसमें बड़े पैमाने पर भूमि, भवन, ट्रस्ट, संपत्तियां और वित्तीय संसाधन शामिल बताए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से यह रियासत बिहार की सबसे समृद्ध जमींदारी व्यवस्थाओं में से एक रही है, जिसके पास हजारों गांवों तक का विस्तार था। हालांकि वर्षों से इन संपत्तियों का बंटवारा और प्रबंधन पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिससे लगातार विवाद की स्थिति बनी रही है। कहा जाता है कि दरभंगा महाराज की संपत्ति पर बहुत अवैध कब्जा है। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां उनकी जमीन न हो, संपत्ति न हो, लेकिन कहीं न किसी का कब्जा है। और उनके परिवार के लोग भी हैं जो दिल्ली, लखनऊ और कई जगहों पर रहते हैं। वो कोर्ट केस भी लड़ रहे हैं उत्तराधिकार को लेकर, लेकिन अब भाई जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता है, कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, सरकार किसी को उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका अपना तो कोई वंश था नहीं। इसीलिए सरकार महारानी की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने जा रही है। सर, तो दरभंगा राज की संपत्ति से स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, बिहार सरकार इस मामले में पहले लागू किए गए बेतिया राज मॉडल को आधार बना सकती है। बेतिया राज की ज़मीनों पर अवैध कब्जा हटाने और नियंत्रण के लिए सरकार पहले से ही कानून बना चुकी है। इसी तर्ज पर दरभंगा राज की संपत्तियों के लिए भी अलग नियमावली तैयार करने की योजना है, ताकि संपत्तियों का संरक्षण भी हो सके और उसका उपयोग भी सही किया जा सके। जानकारी के अनुसार फिलहाल प्रक्रिया के तहत दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। यदि कोई वैध उत्तराधिकारी सामने नहीं आता है तो सरकार संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसके बाद इन संपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन को लेकर नई नीति बनेगी, तो पता चलेगा कि इससे स्थानीय लोगों को लाभ होता है या नुकसान होता है। तो सुना आपने, तो दरभंगा राज की संपत्ति को लेकर सरकार का यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक विरासत के प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब आने वाले समय में यह तय करेगा कि सदियों पुरानी इस रियासत की संपत्ति का उपयोग कैसे और किसके हित में किया जाएगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।